स्वागत है आपका अंकित कुमार क्लासेस में। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था 3D इमेज के बारे में। आज उनके ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके कुछ क्वेश्चन हम लेंगे और उनको डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो 3D इमेज थी, हमने इमेज पढ़ी थी घनाभ के बारे में। हम इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसने कहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 12, 10 और 8 मीटर है। तो इसने क्या पूछा है, कमरे का आयतन और दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, देखो क्या कहा है इसने, एक घनाभ होगा हमारा यानी कि क्यूबॉइड। किस तरह से होगा वो, उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और आपकी हाइट होगी। ये आपकी 12, 10 और 8 दी गई है, ये मीटर में दिया है इन्होंने। ठीक है, उसने इसका क्या पूछा है, आयतन पूछा है। आयतन मतलब वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा क्या होगा, आपके ध्यान में फॉर्मूला LBH होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन क्या हो जाएगा इसमें हमारा 12 गुना 10 गुना 8। देखो जो आयतन होता है वो हमारा, देखो 3 भुजाओं का मल्टीपल होता है हमेशा। तो इसलिए 12 मीटर, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 12 मीटर गुना 10 मीटर गुना 8 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 × 96 यानी कि 960 मीटर क्यूब या 960 घन मीटर। क्लियर है, ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ध्यान रखना, जब हमारा वॉल्यूम आता है तो हमेशा मीटर क्यूब या घन मीटर में हम उसको लिखते हैं, क्योंकि 3 भुजाओं के मल्टीपल से आता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या इसने इसमें कहा है कि इसका वक्र पृष्ठ भी बताएं, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या उसने कहा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताएं। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो कमरे की चारों दीवार होती हैं वही हमारा इसका वक्र पृष्ठ होता है। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है ठीक है, नहीं तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आधार का परिमाप और गुना ऊंचाई। तो 2l + b इसका आधार का परिमाप होगा और गुना ऊंचाई, यानी कि 2l + b × h आपका ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कितनी आ जाएगी 12 + 10 और गुना 8 कितना हो जाएगा, ये देखो 44 × 8 कितना आ जाएगा 352 मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर में आएगा क्योंकि ये 2 भुजाओं के मल्टीपल से आता है। और क्षेत्रफल जो होता है आपका, हमेशा ध्यान रखना मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर में हम उसको लिखते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसने कहा कि एक खुली टंकी जिसकी लंबाई 18 मीटर, 10 मीटर और 6 मीटर है, इसने कहा है कि के निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होगी। देखो इसने क्या कहा है, एक खुली टंकी है। खुली टंकी का मतलब जिस तरह की ये आकृति है आपकी, यही आकृति। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसकी विमाएं। यह है 18, सॉरी पूरा बना लेते हैं इसको एक बार। 18, 10 और 6। वो क्या कह रहा है कि ये खुली टंकी है, एक तरह से इस तरह से लेंगे। वो ये कहना चाह रहा है कि हमने एक टैंक बनाया, इस तरह का एक बॉक्स बनाया, और इसके ऊपर का जो ढक्कन लगता है वो ढक्कन हमने इसमें नहीं लगाया है। इसका मतलब क्या है कि जो हमें चादर की ज़रूरत पड़ेगी वो इस फ्रंट में और उसके सामने वाले यहाँ पर और इधर, और केवल नीचे की तरफ हमें ज़रूरत है जितनी चादर हमें चाहिए। वो जो चादर है आपकी वो 2 मीटर चौड़ी है। तो कह रहा है कि इस चादर की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि हम ये एक बॉक्स बना सके इस चादर को लेके। तो इसका मतलब क्या है, देखो इस चादर से हम ये बॉक्स बना रहे हैं, तो इस चादर का क्षेत्रफल
और इस बॉक्स में लगी चादर का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए। तो क्या करना है, इस चादर में जो, इस बॉक्स में जो चादर लगेगी वो इसके वक्र पृष्ठ पर लगेगी, यानी कि 2l + b × h। ये तो हो गई कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर इस बॉक्स का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब ये वाली दीवार, उधर वाली और ये इधर वाली। अब देखो इसमें ऊपर की तरफ ढक्कन नहीं है, ऊपर ढक्कन नहीं है तो मुझे चादर केवल नीचे चाहिए। नीचे क्या है बेस, लेंथ × ब्रेथ, यानी कि 18 × 10, तो l × b। ये क्या आ जाएगा, इस बॉक्स में लगी चादर का क्षेत्रफल। और ये कितना है मेरा, ये हो जाएगा l × b। ठीक है, ये l × b क्या है, ये हमारा इस चादर का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो देख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे हम, कितनी कैसे कैसे करते हैं। 2l + b मतलब 18 + 10, 18 + 10, l और b, ये मेरी l है और ये b है। फिर हाइट है कितनी है, 6, और प्लस ये क्या है, l × b, यानी कि बेस, जो इसका बेस है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 18 × 10, और बराबर बॉक्स में लगी चादर का क्षेत्रफल बराबर l × b, b मेरा कितना है 2। तो यहाँ से क्या आएगा, जिस चादर की मदद से हमने ये बॉक्स बनाया है, यानी कि ये इस चादर की लंबाई आ जाएगी, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और इसी से बनी है ये बॉक्स, तो इसका मतलब दोनों का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो बराबर होगा। यहाँ से बस सॉल्यूशन कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, 180 बराबर l × 2। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 28 × 6 + 90 आ जाएगा, l × 2। कैलकुलेशन आप जैसे चाहें ऐसे कर लेना। ये कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 258। हाँ बिल्कुल, 168 + 90 = l, यानी कि कितना 58 लेंथ आ जाएगी। और ये आपकी मीटर में आएगी, मीटर या सेंटीमीटर जो भी होगी, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा होगा उसने शायद। चलिए, समझ आया भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। देखो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो घन के ऊपर है, घन यानी के क्यूब। हमने ये भी आकृति पढ़ी थी पिछली क्लास में। क्या है क्वेश्चन इसके बारे में, देखो 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो घनाकार का मतलब होता है यानी कि क्यूब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। l, b और h ये तीनों बराबर है। अगर अलग अलग हो जाती है यही चीज़ तो ये घनाभ बन जाता है यानी कि क्यूबॉइड। अगर सेम है तो ये आपका घन बन जाता है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बराबर होगी। और वो कितनी दे रखी है इसने, 8। तो क्या पूछा है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो घनाभ का होता है वही होता है इसका भी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बस यही तो फर्क है कि इसमें क्या हो गया, तीनों जो लेंथ है आपकी ये बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की क्यूब। a की क्यूब का मतलब 8 की क्यूब, कितना आ जाएगा 512 मीटर क्यूब या घन मीटर। क्लियर है। अब इसने पूछा है संपूर्ण पृष्ठ बताइए। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो दीवारें खड़ी की हैं आपने उनका क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, जब हम ऊपर और नीचे की दोनों के क्षेत्रफल को भी ऐड कर लेते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ आता है। मतलब ये आ जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ, क्या आ जाएगा 6a²। कैसे आया है 6a², देखो ये जो मेरा पृष्ठ है एक, घन में क्या होता है, सभी पृष्ठ बराबर होते हैं 6 के 6।
ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, तो इसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर। क्लियर? तो संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ में जितनी भी आपकी ये 6 की 6 फलक हैं, यानी कि जो फेस हैं ये, तो 6a स्क्वायर होगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या था आपके ध्यान हो? मैंने बताया था संपूर्ण पृष्ठ के लिए कि पहले वक्र पृष्ठ निकालते हैं, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का परिमाप। इसका आधार क्या है? एक स्क्वायर, और स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? 4a गुना ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? ये भी मेरी a होती है। तो वक्रपृष्ठ मेरा 4a स्क्वायर आ गया। अब क्या बचा? ये जो इसके ऊपर छत है और जमीन है, ये दोनों क्या है? एक वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a स्क्वायर। लेकिन ये कितने हैं? 2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर मतलब 6a स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 6 इंटू a, यानी कि 8 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये आपका? यहाँ देखो 6 36 कितना आ जाएगा? 84 आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं। 384 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आपका घन के ऊपर ही है। क्या कहा इसने? दो घनों के आयतन 8:27 के अनुपात में है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? चलिए, दो घन है। वैसे तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन उससे पहले हम इसको समझेंगे कि कैसे आता है। ठीक है, एक घन ये है और एक घन आपका ये रहा। इनके जो आयतनों का अनुपात है वो कितना है आपका? 8:27। देखो, अगर ये A1 है इसकी साइड, तो इसकी साइड A2 मान लेते हैं। ठीक है, या फिर इसकी साइड A है आपकी और ये B है, तो इनका आयतन क्या होगा अगर देखा जाए? A की क्यूब अनुपात B की क्यूब। ठीक है, भुजा क्या होती है मेरी? A और B, और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल वो मेरा स्क्वायर में होता है। मैंने बताया था आपको, क्षेत्रफल मेरा स्क्वायर में होता है। ठीक है, और आयतन मेरा क्यूब में होता है, और जो मेरी भुजा होती है वो मेरी सिंगल यूनिट में रहती है, यानी कि मीटर सेंटीमीटर इस तरह से रहती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा A स्क्वायर और B स्क्वायर हो जाएगा रेशो में। इस पे ध्यान देना भाई। ठीक है, ये आयतनों के लिए है और ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए, और भुजा मेरी ये रही, अगर भुजा में अनुपात पूछता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर भुजा मेरी 2 और 3 के अनुपात में, मान लेते हैं, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ। भुजाएं मेरी कितनी है? 2 और अनुपात के 2:3 के अनुपात है, मतलब इसकी भुजा 2 और इसकी 3 है, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि ये मेरा 4 और 3 तिया 9, ये रेशो हो जाएगा। और जो आयतन होगा वो मेरा कितना होगा? ये तो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और जो आयतन होगा यानी कि वॉल्यूम, वो मेरा कितना होगा? वो मेरा होगा क्यूब में, यानी कि 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27। समझ आई ये बात? तो अगर मुझे यहाँ से देखो, अगर मुझे यहाँ से भुजा पे जाना है तो मैं क्या करूँगा? अंडर रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर मुझे भुजा पे जाना है तो करनी 3 क्यूब रूट कर देंगे। क्लियर है? बात समझ आई? तो इसी तरह से हम यहाँ से आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। हमारा जो अब वॉल्यूम का अनुपात दिया है वो 8:27 है। अगर मैं भुजा की बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा? करनी 3, ये 8 अनुपात करनी 3, ये 27, और आपको पता होगा ये 2 की क्यूब होता है और ये 3 की क्यूब, यानी कि 2:3।
क्या आएगा, भुजाओं का अनुपात। अब यहाँ से अगर उसने देखो, अगर वो भुजा पूछता मेरा आंसर आ गया था, लेकिन उसने क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो क्या बताएंगे, यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरा किस में होता है, स्क्वायर में। 4 और 9 आंसर। अगर आपको इनके बारे में पता है तो वहाँ क्वेश्चन पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप बिना पेन उठाए क्या करते, यहाँ से इनकी करनी 3 कर देते, ये आ जाता मेरा 2 और 3। क्लियर है। और 2 और 3 आते ही अगर उसने भुजा में पूछता तो डायरेक्ट आंसर, या वो आधार का परिमाप, बेस के परिमाप की बात करता तो मेरा ये आ जाता। लेकिन उसने क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कुछ भी कह सकता है, दोनों का सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, आप स्क्वायर कर देंगे इन भुजाओं का, लेकिन इससे पहले स्क्वायर लाने के लिए पहले इन्हें भुजाओं पे लाना पड़ेगा। क्लियर है। तो स्क्वायर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 और 9। तो पेन भी उठाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहा इसने, ये आपका इसका दूसरा क्वेश्चन था घन का, ये पहला था। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, एक घन के विकर्ण जो है √12 सेंटीमीटर है। घन का विकर्ण कितना है भाई, √12 सेंटीमीटर। चलो अच्छा, चलिए देखते हैं क्या कहा इसने। एक घन का जो विकर्ण है, घन आपका कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो घन का विकर्ण जो होगा आपका, देखो हम इसको, इस इमेज को इस तरह से भी बना सकते हैं। ये वाली इमेज। ठीक है, अब ये जो विकर्ण होगा इसका क्या होता है, विकर्ण देखो, विकर्ण का मतलब होता है कि कमरे के अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। वो आपकी घन या घनाभ किसी में भी हो सकती है। ये घनाभ होगा आपका, और इसमें जो सबसे लंबी छड़ होगी वो आपकी यहां से यहां तक जो आएगी, इस पॉइंट से, या फिर इस पॉइंट से यहां तक जो आएगी, यानी कि ये हाइट और ये बेस, ये हाइट ये बेस, या फिर ये हाइट ये वाला बेस। ठीक है ना, कोई भी हो सकता है इनमें। ये घनाभ का विकर्ण होता है। ऐसी घन में होता है यदि मैं यहाँ से इस हाइट से और इस बेस तक कोई छड़ रख देता हूँ, या ठीक है, या फिर इस हाइट से इस बेस तक मैं कोई छड़ रख देता हूँ, तो ये मेरा क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है। अब घनाभ का विकर्ण यानी कि कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, वही हमारा घनाभ का विकर्ण होता है। इसका विकर्ण जो होता है वो L² + B² और प्लस H² होता है। घनाभ, ये घन भी एक घनाभ है, तब घन का विकर्ण क्या होता है, √L की जगह A आएगा, B की जगह भी आपका A आ जाएगा, और H की जगह भी आपका A आ जाएगा, यानी कि 3A²। आपको पता होगा जो स्क्वायर में होता है वो √ से बाहर आ जाता है, यानी कि √3 × A आपका घन का विकर्ण होगा। क्लियर है, यानी कि ये फॉर्मूला आपका यहीं से बन जाएगा। उसने क्या कहा है, विकर्ण जो है मेरा कितना है, √12 = √3A है। क्लियर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 4 × 3 लिख सकता हूं, यानी कि √3 × A। यहां से क्या होगा, 4 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 √3 बराबर √3 × A। √3 से √3 खत्म, मतलब A बराबर 2 आ जाएगा मेरा।
तो यहाँ से घनाभ का आप विकर्ण निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब आते हैं हम, हमारी एक आकृति थी, एक इमेज थी, कौन से वाली, बेलन। बेलन का क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहा है उसने, इसने कहा है कि 3.5 मीटर त्रिज्या और 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी। देखो मीटर में दी है इसकी जो आपकी विमाएं हैं। देखो कुआं जो आपका खुदेगा वो बेलन की शेप में खुदेगा ऐसे, ठीक है, यानी कि जमीन में इस तरह का हमने गड्ढा कर दिया। इस गड्ढे का मतलब अगर हम जमीन में करेंगे तो कुआं कहलाएगा, क्योंकि कुआं इसी तरह से गोलाई में होता है। ये उसकी क्या होगी, त्रिज्या होगी यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, और ये इसकी हाइट होगी। ये आर कितना दिया है, 3.5 मीटर दिया है, और जो ये हाइट दी है ये कितनी दी है भाई उसने, हाइट दी है उसने 40 मीटर गहरा है। कितना, 40 मीटर। चलिए देखो यहाँ से हमें कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, यानी कि जब हम इसको खोद के निकालेंगे तो हमें कितनी मिट्टी इससे मिलेगी। तो क्या करते हैं, देखो मिट्टी क्या होगी, यानी कि अगर उसी मिट्टी को हम इसमें वापस भर दें, मैंने बताया था ना आपको, ध्यान है कि हम उसमें कितनी चीज़ें भर सकते हैं, कितना पानी, कितना हवा या जो भी भर सकते हैं, वो क्या मेरा आयतन है। ठीक है, तो यानी कि इसका हमें आयतन निकालना होगा। तो आयतन क्या होगा, और वो आयतन ही हमारा कितनी मिट्टी निकली है वो आ जाएगा। क्या होता है बेलन का, ध्यान है आयतन। देखो क्या था फॉर्मूला, चलो देख लेते हैं कि मान लेते हैं आप फॉर्मूला भूल गए। तो ध्यान है मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, बस यही फॉर्मूला है और इसी से ही आपका फॉर्मूला बनेगा। यहां से कैसे, आधार क्या है, एक वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और गुना एच। तो पाई आर स्क्वायर एच मेरा क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, यानी कि 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5 और गुना कितना है भाई, 40। ठीक है, इससे आप ये खत्म कर सकते हो, ये 10 आ जाएगा, 5 ये 2 ये 11, कितना हो जाएगा, 220। चेक करना कितना आ रहा है एक बार। 4 के बाद 35। अच्छा हाँ 35 भी है बिल्कुल, हाँ तो यही तो करा है ना, हाँ हाँ ठीक है। कितना आ जाएगा, घन मीटर आपका, यानी कि 1540 घन मीटर आपकी इसमें से मिट्टी निकल के आएगी। क्लियर है, समझ आया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बेलन के क्या कह रहा है देखते हैं। उसने कहा है 2 बेलनाकार गिलासों की त्रिज्या 1:3 के अनुपात में है और इनकी ऊंचाइयां भी 1:3 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। कोई नहीं परेशानी आएगी, देखते हैं। देखो इसने जो बेलन दिया है, 2 बेलन दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप देखते हो, ध्यान से देखना बस। क्या कह रहे हो, अच्छा अच्छा, चलिए एक बेलन और लेते हैं। चलो ये रेशो मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ, ठीक है। इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो आपकी R1 और R2 ले लेते हैं, और R1
और R2 का जो रेशो दिया है वो 1:3 दिया है, वो उसने भी दिया है, ठीक है। और इनकी ऊंचाइयाँ यानी कि H1 और H2, इनका जो रेशो दिया है वो दिया है, वैसे उसने तो 1:3 ही दिया है, लेकिन मैं 2:3 या फिर 3:2 ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखो हमारा जो आयतन होता है वो क्या होता है? आयतन अभी निकाला हमने πr²h। देखो यहाँ से आपको फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है, नहीं उस पर ही ध्यान देना है। जो मेरी r है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपके जो हैं ये आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो रेशो वाले क्वेश्चन होते हैं मोस्टली क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए। ठीक, देखो आयतन में जो r होता है बेलन के आयतन में, यानी कि जो सिलेंडर होता है हमारा उसका जो r होता है वो हम आयतन निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर में होता है, और जो h होता है वो स्क्वायर में नहीं होता है, ठीक है। तो बस इसका यूज करना है। क्या, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो 1 का स्क्वायर, ये V1:V2 निकालेंगे हम, यहाँ से डायरेक्ट निकाल रहे हैं फॉर्मूले का यूज करके, पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना, बस हम इनका यूज करेंगे। क्या, R1 का स्क्वायर यानी कि R1 मेरा कितना है 1 इंटू H1 यानी कि 3 रेशो। क्या, R2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू H2 2, यहाँ से क्या होगा ये 3 और ये 9 इंटू 2, इससे ये खत्म हो जाएगा कितना 3, यानी कि 1:6 आपका आंसर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये रेशो वाले तो और भी आसान पड़ते हैं अगर फॉर्मूला पे आपकी कमांड बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पाई, देखो पाई दोनों जगह आएगा, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं πr²h πr², पाई से पाई खत्म होगा बस, ठीक है ना, तो उसको लिखे ही क्यों, टाइम खराब होगा हमारा, वो बच जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त बेलन कह रहा है भाई, ये रिक्त बेलन का मतलब होता है खोखला बेलन, ठीक है। चलो इसके बारे में बात करते हैं, इधर कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। देखो खोखला या फिर इसने बोला है रिक्त बेलन, खोखला बेलन या रिक्त बेलन आपका क्या होता है? सर एक बेलन पकड़ा हुआ, उसके अंदर छोटा बेलन है, उसके बीच दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस हो। हाँ नहीं देखो, अगर आप पानी का पाइप लेते हो, ठीक है, नहीं वैसे तो वो पूरा का पूरा एक बेलन का काम करता है, ठीक है। उस पानी के पाइप की कुछ ना कुछ मोटाई होती है, ठीक, वो मोटाई ही आपकी, और अंदर क्या होता है वो खाली होता है, तो वही खोखला बेलन है। आप उसका एक टुकड़ा एक पीस काट के देख लीजिए और रख के देख लीजिए, आपका खोखला बेलन है। जैसे ये पेन है, ये क्या है अंदर से खोखला है, ठीक है। अगर मैं ये इधर से भी हटा दूं तो ये पूरा, यानी कि इसके आर पार हम देख सकते हैं यहाँ से ऐसे, तो क्या होगा ये खोखला बेलन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो लेकिन इसके जो ये आपकी मोटाई है, ये चाहे ना के बराबर है, लेकिन जितनी भी मोटाई है वो मोटाई भी कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। तो अंदर की और बाहर की त्रिज्या दोनों की अलग अलग होती है, ठीक। तो यही मेरा खोखला बेलन होता है। बात करते हैं खोखले बेलन के बारे में, क्या कहा इसने, पैमाइश देख लेते हैं। इसने कहा है कि 125 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि लंबाई उसकी 125 सेंटीमीटर है, और उसकी बाह्य आंतरिक और बाह्य त्रिज्या 3 और 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो भाई क्या होगा आपका खोखला बेलन, ये बेलन है,
यहां से उसने आपको ये दिया है, इस तरह का ये खोखला बेलन है, ठीक है। देखिए उसने जो आंतरिक त्रिज्या दी है वो आपकी दी है 3 सेंटीमीटर, और जो बाह्य त्रिज्या दी है यानी कि यहाँ से और बाहर तक, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं, ये उसने दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, इसकी जो हाइट दी है यानी कि ऊंचाई, इसकी हम बात करें, ये 125 सेंटीमीटर दी है। क्या पूछा है, देखो यहाँ से बात करते हैं हम आयतन की। आयतन का मतलब इसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है, ठीक है। वो मेरी जो आएगी, वो आयतन जो मेरा आएगा वो आएगा आपका, देखो इसमें कितनी चीज़ भरी जा सकती है, वो केवल अंदर अंदर भरी जा सकती है इसके, यानी कि मुझे त्रिज्या कौन सी लेनी है, 3, यानी कि अंदर वाली। तो पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर मेरा कितना है, 3 का स्क्वायर और गुना 125, ये तो आयतन आ जाएगा। कौन सा आयतन, इसके अंदर कितनी चीज़ भरी जा सकती है। एक आयतन उसमें क्या पूछ लेता है कि इसमें लगे लोहे, इसमें लगी प्लास्टिक, इसमें लगा लोहा, इसमें लगी प्लास्टिक, या कोई भी धातु जिस धातु से ये बना हुआ है, कोई भी मटेरियल जो इसमें लगा हुआ है, उसका आयतन बताए। उसका आयतन कैसे निकालते हैं, देखो अंदर से तो ये खाली है, अगर मैं क्या करता हूं, देखो बेलन में लगी धातु का आयतन, ये क्या होता है, ये थोड़ा अलग होता है इससे, इस वाले आयतन से, क्योंकि ये तो इसमें कितनी चीज भरी जा सकती है उसका आयतन है। ये अलग कैसे होता है, देखो हमें निकालना है केवल जो इसमें ये लगा हुआ है, मतलब मटेरियल जो लगा हुआ है। जैसे मैंने ये आपको कैप दिखाई, इसमें क्या है, ये आपकी कैप बाहर से, बाहर की त्रिज्या इसकी अलग है, अंदर की अलग है। अंदर क्या है, खोखला, तो जो खोखला है, जो खाली है अंदर से, उसमें क्या है, उसमें मेरा कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर तो मैं पानी भर सकता हूँ या कुछ और मटेरियल डाल सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन जो इसमें ये लोहा लगा हुआ है या इसमें जो प्लास्टिक लगी हुई है, उसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि मैं देखो यहाँ से पूरे बाहर तक का आयतन लूँ, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन के बाहर तक का आयतन आ जाएगा, और इसके अंदर जो खाली जगह है उसका आयतन क्या है, मैंने अभी ये वाला निकाला है, ठीक है। तो इस खाली जगह का आयतन क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इस बाहर तक के आयतन में से, यानी कि टोटल आयतन में से, मैं अंदर की खाली स्थान जो है इसका, उसके आयतन को मैं माइनस कर देता हूं, तो इसमें लगे मटेरियल का आयतन आ जाएगा, और वो यही पूछ लेता है, ठीक है। कैसे, ये रहा फॉर्मूला। आपके फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप बना लोगे वहीं बैठे बैठे, ठीक है। तो क्या करना है, पाई कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बनेगा, और एच भी कॉमन ले लेंगे, इसे इधर ले लो कॉमन या उधर ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, पाई का मान 22/7, ठीक है, वो तो जैसे भी दिया है। देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जब ये आर प्लस आर और आर माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट भी रख सकते हो आर की वैल्यू, लेकिन कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, गुना एच। तो 22/7, देखो कैलकुलेशन कैसे आसान होगी, ये कितना है 4, ये कितना है 3, यानी कि 7, ये कितना 4, ये 3, कितना बचा 1, ये कितना है मेरा 125, 7 से 7 खत्म, क्या बचा ये रहा। तो कैलकुलेशन इस तरह से आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है। बात आई समझ में। तो ये आ जाएगा खोखले बेलन में लगे मटेरियल का आयतन। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा, ये देखो 2750 घन सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था, ठीक है।
ये उसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। हाँ बताइए। वृत्त का जो परिमाप है उसके निकाल के तो निकाल सकते हैं, इसकी कितनी धातु लगी हुई है इसमें, वृत्त का परिमाप हाँ बिल्कुल। निकाल लिया, और उसकी जो चादर होगी उसकी मोटाई जो होगी दोनों त्रिज्याओं का अंतर होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे निकाल लेना बेच करके। वही है, ये आप करके देख लेना, करके देखना, उस तरह से कोई प्रॉब्लम आती है मुझे बताना, ठीक है। वही चीज़ है ये। देखो जब आप फॉर्मूला, क्योंकि ये क्या है, देखो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, इस वाले वृत्त का आयतन। चलो मैं बता ही देता हूं इसके बारे में, ठीक है। अब यहां से एक अंदर भी वृत्त है ये वाला, अगर मैं इसमें से पाई आर स्क्वायर घटा देता हूं, यानी कि इसका क्षेत्रफल, सॉरी आयतन नहीं कह रहा हूं, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल बाहर तक का, और ये क्या है अंदर का वृत्त, ये घटा दे तो किसका क्षेत्रफल आएगा, इसका, ये जो किनारी है, ठीक है ना। ये क्या बना मेरा, बेस का क्षेत्रफल, और गुना एच, एच क्या, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आयतन आ गया, पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। समझ आया है, क्लियर है। चलो अब देखो वो क्या कहेगा, यदि 10, मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना देता हूं इसके अंदर, यदि क्या 10 घन सेंटीमीटर का भार 2 किलोग्राम है, तब इसमें लगी धातु का भार बताइए। क्लियर। तो बस यहां से कंपैरिजन करके इसका वजन निकाल लेते हैं, जो भी आएगा, ठीक है, हो जाएगा। चलो देखो, अभी जो क्वेश्चन में उसने पूछा था वो हमने नहीं किया, हमने अपनी तरफ से ही इसमें कुछ चीज़ें ले ली हैं, जैसे आयतन ले लिया है, उसमें लगी धातु का आयतन ले लिया है, यानी कि ठीक है। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन में पूछा है उसने हमारे से पूछा है कि इसका वक्र पृष्ठ बताइए। क्या बताना है, वक्र पृष्ठ। देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा वो क्या का घनाभाकार हो सकता है, बेलन में हो सकता है, सिलेंडर की शेप में हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि जो दीवारें खड़ी की हैं उसका क्षेत्रफल, ठीक। लेकिन जब खोखला बेलन आता है तो हम बाहर का तो लेते ही हैं, यानी कि हमने क्या किया, हम यहाँ का तो क्षेत्रफल लेंगे ही लेंगे, अंदर का भी क्षेत्रफल लेंगे वक्र पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच, ये क्या आ गया, बेलन का वक्र पृष्ठ बाहर का, खोखला है तो 2 पाई आर एच अंदर का आ गया, क्योंकि बाहर की त्रिज्या से बाहर का आएगा, अंदर की त्रिज्या से अंदर का आएगा, तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा, खोखले बेलन का, ठीक है। ये हाँ प्लस होगा, माइनस नहीं, ठीक है। और अगर वो संपूर्ण पृष्ठ पूछता है, देखो यहां से मैं क्या करता हूं, 2 पाई आर एच, ये तो है ही मेरा, और 2 पाई आर एच, ये तो क्या आ गया मेरा, वक्र पृष्ठ है, ठीक है ना, अंदर और बाहर का ऐड करके। लेकिन उसने संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो ये जो चीज़ है हमारी, ये क्योंकि इनके जो टॉप पर होंगी, मतलब ये चीज़, इसका क्षेत्रफल बिल्कुल, और इस इधर दोनों साइड का क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ये चीज़ क्या, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर। माइनस क्यों, नहीं माइनस, ये जो चीज़, इसका क्षेत्रफल आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, यहाँ देखो ये है और ये है, क्षेत्रफल आपको किसका निकालना है, देखो ये त्रिज्या मेरी कितनी है
3, ये त्रिज्या मेरी कितनी है 4, तो मुझे क्षेत्रफल किसका निकालना है इसका। तो क्या करोगे आप टोटल का क्षेत्रफल निकाल के अंदर का क्षेत्रफल घटा दो तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। हाँ ये खोखला बेलन है तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। लेकिन ऐसी जो मेरी जो कितने फेस हैं ऐसे, एक इधर और एक इधर, तो 2 की मल्टीप्लाई भी करनी है। बात समझ आई। अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 पाई आर एच, वैसे ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्ट भी वैल्यू रख सकते हैं, 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन लोगे, पाई कॉमन लोगे और क्या बचेगा आर एच प्लस आर एच और प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई ये बात, खोखले बेलन का कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए चलो अब नेक्स्ट जो इमेज है हमारी, यानी कि अगली जो आकृति होगी हमारी कौन सी है, शंकु के बारे में बात करते हैं, ठीक है। शंकु देखो, अगर शंकु देखा जाए हमारा, जैसे बर्थडे कैप यानी कि कौन बोलते हैं हम इसको, इस शेप में होता है, ये मेरी आर होती है और ये मेरी हाइट होती है, लेकिन ये मेरी तिर्यक ऊंचाई होती है, यानी कि एल से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है। हमारा जो आयतन था यहाँ पे शंकु का क्या होता है 1/3, क्या आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर और इंटू एच। पाई आर स्क्वायर इंटू एच में यानी कि बेलन के आयतन में ही 1/3 आ जाता है जब यहाँ चोंच बनती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो अगर हम बेलन से ही चेक करें 1/3 कैसे आ जाता है फॉर्मूले में, एक ठोस बेलन लेते हैं और वहां से हम इस शेप में इसको डिवाइड करते हैं। यहां से हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये पार्ट अगर हम इसमें से निकाल लेते हैं, यानी कि एक शंकु की शेप में का जो लकड़ी है मान लेते हैं, ये उसका गुटका निकाल लिया हमने, तो क्या होगा ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। और जब 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, आयतन भी 1/3 रह जाएगा। क्लियर है, इसलिए 1/3 आता है जब चोंच बनती है किसी भी आकृति के लिए, वॉल्यूम के लिए। क्लियर। चलो तो क्या कहा इसने, देखो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं एक बार। इसने कहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर और उसका व्यास 6 मीटर है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें। देखो ऊंचाई कितनी है 4 मीटर और व्यास क्या होता है डायमीटर, यानी कि 2 गुना त्रिज्या। ये कितना है मेरा 6, 2 गुना आर, यानी कि त्रिज्या मेरी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। ये क्या होता है 90 डिग्री बनता है। अगर आपके ध्यान है, क्या मैंने आपको जब 2D इमेज कराई थी तो वहाँ ये बताया था कि अगर ये 90 है और ये आपका 4, ये 3, या फिर ये 3 और ये 4 है तो ये 5 होगा। सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। कितना हो जाएगा ये L 5, और यही पूछा था तिरछी ऊंचाई बताएं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कौन से वाला, ये क्या होता है मेरा कर्ण, ये क्या होता है लंब, और ये होता है आधार। तो फॉर्मूला यानी कि हमें एल निकालने के लिए क्या करना होगा, एल का स्क्वायर बराबर क्या आर स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, ये लगाएंगे आप, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप इन पे मेहनत करते हो, इनको याद कर लेते हो तो आपका शॉर्टकट लग जाएगा, क्योंकि इसमें तो फिर वही लेंथी प्रोसेस जाएगी, ठीक है। तो कुछ कंडीशन लिखवाई थी वो भी याद आपके होनी चाहिए, तभी आप शॉर्टकट मार सकते हो इसके अंदर। चलिए
एक क्वेश्चन और लेते हैं, यही जो मैंने आपको बेलन में रेशो वाला क्वेश्चन कराया था, अनुपात वाला, उसी के बारे में बात करते हैं। क्या है, दो शंकुओं की ऊंचाई 5:8 है और उनके व्यासों का अनुपात 3:8 है। देखो ऊंचाई h1 अनुपात h2 बराबर 5:8। क्लियर? क्या कहा है, व्यास यानी कि d1 रेशो d2, डायमीटर आ जाएगा आपका 3:8 है। ठीक है, देखो जो रेशो मेरा व्यास में होता है वही रेशो मेरा त्रिज्या में होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी हाफ होती है। ठीक, तो यानी कि R1 रेशो R2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि अगर अब इसको हाफ भी करते हैं ना रेशो, फिर भी वही बनेगा 3 और 8 का। क्लियर है? ठीक, देखो अब उसने क्या पूछा है इस क्वेश्चन के बारे में, इस तरह से देगा आपको वो। इसने पूछा है कि इनके आयतनों का अनुपात बताएं। देखो ये मेरी क्या है, हाइट h1 और ये h2 ले लेते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r²h, ये तो होता है आयतन। 1/3 पाई r²h, इसका आयतन निकालूंगा और इसका निकालूंगा तो दोनों जगह सेम रहेगा। और जब मैं रेशो निकालता हूँ और जो चीज़ दोनों जगह सेम रहती है रेशो में क्या हो जाती है, कट जाती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, r² और h लेंगे। r² क्या है मेरी 3, r² का मतलब चलो ऐसे लिख देता हूँ 3 का स्क्वायर गुना h1 यानी कि 5 अनुपात 8 का स्क्वायर गुना 8, क्या करेंगे 45, ये कितना 512, आपका आंसर आ जाए। आइए बात समझ में। ठीक है, तो ये आपका इनके आयतनों का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपकी इन फॉर्मूलों पर कमांड भी है तो आपको कहाँ स्क्वायर करना है रेशो के अंदर, कहाँ नहीं करना है, कहाँ क्यूब करना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, अब हम आगे के क्वेश्चन इससे अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। आप इन पर मेहनत करो और जो प्रॉब्लम आती है मुझे आप अगली वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो।